इसे हरियाणा सरकार के सख्त तेवर कहें या सामाजिक दबाव कहें या सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव का परिणाम कहें, कारण कुछ भी हो, लेकिन बड़ी खबर ये आई है कि विवादों के बाद बादशाह का टटेरी सॉन्ग यूट्यूब से हटा लिया गया है। उस स्थिति में हटाया गया है जब 50 लाख से अधिक व्यूज क्रॉस कर चुके थे। बता दें कि बॉलीवुड सिंगर रैपर बादशाह का कुछ दिन पहले रिलीज हुआ सॉन्ग टटेरी विवादों के बाद यूट्यूब से हटाया गया है। 1 मार्च 2026 को यह गाना रिलीज हुआ था। इस गाने ने इतनी तेजी पकड़ी कि चंद दिनों में ही 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज इस पर आ चुके थे, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने शिकायत ली, पंचकुला में FIR भी दर्ज हुई और सरकार की सख्ती के बाद यूट्यूब ने ये एक्शन लिया है और अब इस गाने को यूट्यूब ने हटा दिया है। अब भारत में यूजर्स सॉन्ग से जुड़ा कंटेंट नहीं देख पाएंगे और चैनल पर भी सॉन्ग से जुड़े कमेंट्स बंद कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सॉन्ग के बारे में कोई डिटेल अब उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सारी बातें विस्तार से आई हुई है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं ने, खाप पंचायतों ने, सामाजिक प्रतिनिधियों ने इस गाने को लेकर के और कुछ दूसरे गायकों ने भी भारी आपत्ति जताई थी। इस गाने में जो भी आपत्तिजनक बातें थी उनको लेकर के बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर भी आए थे, इंटरनेट प्लेटफार्म पर आकर के अपनी बात कही थी और तीखी आलोचना बादशाह की हो रही थी। बादशाह की लोकप्रियता एकाएक धरातल में आने लगी थी। व्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आदमी शिखर पर बेशक पहुंच जाओ, लेकिन उसे अभद्रता की अनुमति नहीं दी जा सकती, उसे सामाजिक मूल्यों से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। बादशाह के गाने में यही था। स्कूल की बेटियों को जिस तरह हरियाणा रोडवेज की बस पर चढ़ा करके जिस तरह इस गाने को शूट किया गया, जिस तरह इस गाने को रिलीज किया गया, वह अक्षम्य था। उसको लेकर के आपत्ति स्वाभाविक रूप से आनी थी। जिस तरह बेटियों की तुलना घोड़ियों से की गई, उसे लेकर के समाज का एक बड़ा तबका इस गाने के विरोध में और बादशाह के विरोध में खड़ा हो गया था। बादशाह को जगह जगह से चुनौती मिल रही थी, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच यूट्यूब ने सरकार की आपत्ति को देखते हुए इस गाने को यूट्यूब से हटा लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि कैथल की रहने वाली बॉक्सर सिमरन जागलान की भी इस गाने में आवाज़ है। वह हरियाणवी सिंगर करमबीर फौजी की बेटी है। उनकी भी इसको लेकर के आलोचना हुई थी कि उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए था, कुछ देखना चाहिए था। यह गाना बादशाह और करमबीर फौजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। जैसा कि हमने बताया, 50 मिलियन व्यूज यानी 5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज आ चुके थे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यह गाना लगातार वायरल होता जा रहा था। और ये भी बता दें कि इस गाने की शूटिंग जींद के सच्चा खेड़ा, नरवाना और दुबई में हुई थी। 26 फरवरी को बादशाह इस गाने के प्रमोशन के लिए हरियाणा के कैथल और सोनीपत पहुंचे थे। और दूसरी ओर प्रोडक्शन टीम ने 14 मार्च को सिमरन और बादशाह को मुंबई में एक शो में भी शेड्यूल किया था। 14 मार्च को ये शो मुंबई में होना था। आप अपनी स्क्रीन पर इस गाने के बोल पढ़ सकते हो। और हम आपको ये भी बता दें कि गाने को लेकर के महिलाओं में भी भारी रोष था। 8 मार्च को महिला दिवस है, ठीक एक दिन पहले 7 मार्च को अगर यूट्यूब से ये गाना हटाया है, निश्चित रूप से एक अच्छा कदम ही इसे कहा जाएगा। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। रेणु भाटिया ने भी नोटिस जारी करके बादशाह और उनकी टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया था और उन्हें तलब कर लिया था। रेणु भाटिया ने इसे असभ्य और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला गाना बताया था। एक और बड़ी बात, इस गाने में जींद रोडवेज की बस और नरवाना के सच्चा खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल का जो सीन दिखाया गया है, विभाग का आरोप है कि इसके लिए भी कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। वीडियो में जिस तरह स्कूल की ड्रेस पहनी हुई लड़कियां स्कूल बैग फेंकती हुई नजर आ रही है और बस के ऊपर छात्राओं को जिस तरह खड़ा करके गाने के लिरिक्स जोड़े गए हैं, उससे कई संगठनों में गहरा रोष था। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बादशाह के ऊपर से कानूनी शिकंजा खत्म हो गया है गाना हटाने से। कानूनी कार्रवाई चलेगी, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है। अभी बादशाह को शायद ही इससे राहत मिले। दोस्तों, इंडियन रैपर बादशाह का पूरा नाम आदित्य प्रतीक सिंह है और आदित्य प्रतीक सिंह के गाने पर अब बैन लग गया है। म्यूजिक में आदित्य प्रतीक सिंह ने काफ़ी नाम कमाया है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद, डिग्री पूरी करने के बाद म्यूजिक में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन कभी कभी कामयाबी के साथ ही दिन जब उल्टे आते हैं, वक्त जब उल्टा आता है, तो इस तरह के झटके झेलने पड़ते हैं जो अभी बादशाह को झेलने पड़े हैं। पिछले 1 दशक में बादशाह ने कई हिट गाने दिए हैं। दोस्तों, गाना प्रतिबंधित करने के लिए यूट्यूब की जो पहल हुई है, सरकार की जो पहल हुई है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।